Regina Chetiyar and I welcome you all to NutriTalk #1। आज का हमारा टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी। क्या किसी ने कभी सोचा है कि ह्यूमन बॉडी को जानना कितना इम्पोर्टेंट है? Of course it is very important to understand human body because this is the only body we have to live in, right? So we need to take care of this. So आज हम समझेंगे हमारा ह्यूमन बॉडी क्या है। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस सेशन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम ये समझेंगे व्हाट इज ह्यूमन बॉडी, सेकेंड पार्ट में विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ, थर्ड पार्ट में हम अलग अलग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे एंड फोर्थ पार्ट में हम वाइटल ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What is human body made of? Human body is the structure of the human beings, which is made up of 6 different elements. Okay, the 6 different elements are the hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, calcium, and phosphorus. Study of human body involves anatomy, physiology, histology, and embryology. जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, ये किससे बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है? It includes our cells, tissues together make up organs together make up organ system, and that is how our human body is formed. अब cells क्या होते हैं? Do you know that we have 100 trillion cells in our body? That means you need to understand कि हमें हमारे cells का कितना ध्यान रखना चाहिए, which shows that cell is the building block of our life. Alright? जो हमारे cells है ना, they regenerate every 90 days. एंड टिश्यूज क्या है? टिश्यूज है जो हमारे सेल्स को कंबाइन होके एक टिश्यू बनता है एंड विच मेक्स अ कंप्लीट ऑर्गन। ऑलराइट, देयर आर डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। पहला है एपिथेलियन टिश्यू। एपिथेलियन टिश्यू जो है ना, वो हमारे ऑर्गन के आउटर कवरिंग में होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज द कनेक्टिव टिश्यू। ये जो टिश्यू है ना, ये हमारे ऑर्गन्स और बाकी टिश्यूज के आसपास होता है। द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू इज द नर्व टिश्यू। ये हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू इज द मसल टिश्यू। ये हमारे मसल्स में हेल्प करता है सो दैट आवर मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इजीली। नाउ we'll understand कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ये किससे बना हुआ है। ओके, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अ सेशन। सो द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का 99% ऑफ मास इज मेड अप ऑफ द 6 एलिमेंट्स, दैट इज एज आई मेंशन कार्बन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा 0.85% जो है वो हमारी बाकी 5 एलिमेंट से बना हुआ है, विच इज पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। अभी हम ये सोचते होंगे कि हमें फोकस करना है सिर्फ उन 6 एलिमेंट्स में, बट नो गाइज, वी हैव ऑल द 11 एलिमेंट्स। ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के लिए। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ all these elements. Okay, so here we enter into the third part of our session, that is understanding the main systems of our human body. So first is the circulatory system, which helps to move blood, nutrients, oxygen, carbon dioxide and your hormones in your body, around your body. Next is your digestive system, which consists of series of connected organs that together allow the body to break down your food and absorb the nutrients from your food. The third is the excretory system. Excretory system हमारे बॉडी में से सारा वेस्ट निकालता है। फोर्थ इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में 8 मेजर ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमें हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स सीक्रेट करते हैं, एंड ये हॉर्मोन्स हमें हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस के लिए, जैसे ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, द फीलिंग ऑफ सैड, हैप्पीनेस, एंगर, ये सारे हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ आवर hormones. The next system we'll talk about is the immunity system. Your immunity system is the defense system. That is हमारे body को defense करता है against bacteria, against other viruses और भी different सारे जो pathogens होंगे उससे हमें defense कराता है. The next system is the lymphatic system. Lymphatic system includes your lymph nodes, lymph duct, lymph vessels. Plays a role of as a body defense. ये जो लिम्फ है ना, इट इज़ अ क्लियर फ्लूइड जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एंड दिस helps in fighting against infection. The next system is your nervous system, involves the voluntary functions जो हमारे conscious movements होते हैं and involuntary functions जैसे breathing. हमारी बॉडी में 2 टाइप के नर्वस सिस्टम है। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। सेकेंड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी विच इंक्लूड्स द नर्व्स that are connected to every part of our body. Okay, so the next type of system is the muscular system. Muscular system consists of about 650 muscles जो हमारे body के movement में help करता है, blood flow में help करता है. There are 3 types of muscles.
फर्स्ट इज योर कार्डियक मसल्स, जो हमारे हार्ट में होता है, जो हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज योर स्मूथ मसल्स, जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर होता है और हमारे ऑर्गन्स का अंदर जो सब्सटेंसेस है उसको मूव करने में हेल्प करता है. द थर्ड इज योर स्केलेटल मसल, जो हमारे बोन से कनेक्टेड होते हैं मसल्स. ऑलराइट, इसके बाद हम समझेंगे व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम, जैसे मैंने आपसे कहा, इज आर दोज मसल्स जो हमारे बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे हमारे टेंडन्स, हमारे कार्टिलेजेस एंड हमारे लिगामेंट्स. ओके, तो जो स्केलेटल सिस्टम है, इसमें हमारे 206 बोन्स है इन आवर ह्यूमन बॉडी. दे नॉट ओनली हेल्प अस इन द मूवमेंट बट दे ऑल्सो हेल्प अस इन प्रोडक्शन of blood cells and storage of calcium and phosphate. Okay, teeth is also a part of a skeletal system, but हम इसे bone में नहीं count करते हैं. Okay, the next type of system is the reproductive system, जो हम humans को reproduce करने में help करता है. After that is the respiratory system, allows us to take in vital oxygen and expel out the carbon dioxide from our body. Next is the urinary system, which helps us to eliminate waste from our body. Last but not the least is the integumentary system. ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, जिसे कहते हैं हम स्किन. हेयर और नेल्स भी हमारे इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में आते हैं. जो हमारा स्किन होता है ना, दिस इज द फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया और अगेंस्ट एनी वायरसेस इन आवर बॉडी. सो वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ इट. So here we enter into the fourth part of our session, vital organs in our body. तो फर्स्ट ऑर्गन्स इज अ ह्यूमन ब्रेन. जो ह्यूमन ब्रेन है, इट इज द कंट्रोल सेंटर जो सिग्नल्स सेंड करता है एंड सिग्नल्स रिसीव करता है. हमारा ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर थॉट्स, फीलिंग, आवर मेमोरी स्टोरेज. द सेकेंड वाइटल ऑर्गन इज योर ह्यूमन हार्ट, which pumps blood to our different parts of the body. The third vital organ is your kidney, which helps to remove waste and extra fluid from our body. The fourth vital organ is the liver. Liver has many functions, guys, including detoxification of detoxifying the toxins from our body, the chemicals, breakdown of drugs, and secretion of bile juice. The last organ is our lungs, responsible for removing oxygen from the air we breathe and transferring it to our blood, where it can be sent to our cells. The lungs also remove carbon dioxide, which we exhale. So that's all for the day, guys. If you found this video was informative for you and you have got some knowledge from this video, do like this video, share it with others, and subscribe to my channel. Thank you, guys. See you next time. Hey everyone. Action.